हेलो भाइयों, नमस्कार। आपका हिंदी कहानी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको हम जो कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका शीर्षक है मोह माया। ये कहानी का मेन शीर्षक है। एक आदमी था, उसके पूर्व जन्म के ऐसे संस्कार रहे होंगे, उसको इस जन्म में एक सेठ के यहाँ जन्म मिल गया। तो सेठ के यहाँ जब जन्म मिल गया तो वो सब भूल गए और सिर्फ पैसों के अलावा किसी को कुछ पहचानते ही नहीं थे। वो 99 के चक्कर में फंस गए। लेकिन भगवान हमेशा आप अपने भक्त को सही रास्ते पे लाने की कोशिश करते हैं। तो इधर क्या हुआ, सेठ जी अपने पैसों के घमंड में और पूजा पाठ करना सब भूल गए। तो भगवान जी बाबा का रूप धारण करके आए उन सेठ जी के पास। बोले, ऐसा है सेठ जी, आप 99 के चक्कर में फंसे रहते हो, थोड़ा पूजा पाठ पे भी ध्यान दो। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। तो बोले, गुरु जी आप 1 साल बाद आना, तब तक हम अपना कोई थोड़ा काम है, कंपनी फैक्ट्री वैक्ट्री ये लगी है, ये चालू हो जाएं। अभी हम ज़्यादा बिजी हैं। जब 1 साल बाद आप आओगे तो अगली बार जब आओगे तो हम आपको गुरु भी कर लेंगे और पूजा पाठ भी करना शुरू कर देंगे। तो बाबा जी ने बोला, ठीक है बच्चा। वो भगवान जी चले गए जो बाबा के रूप में थे। 1 साल बाद फिर आए वो उन्हीं सेठ के पास। तो सेठ जी ने उनको बैठाला, पानी आनी पिलाया। और बाबा जी बोले कि सेठ जी अब भी पूजा पाठ करना शुरू कर दो। बोले सेठ जी, बोले महाराज जी अब हम क्या बताएं, अभी तक हम इतने व्यस्त थे, अब हमारी ये फैक्ट्री में घाटा होने लगा, उस फैक्ट्री में घाटा होने लगा, हम बहुत परेशान हैं। ऐसा करो, आप 6 महीने का हमें टाइम और दो, 6 महीना बाद हम पूजा करना शुरू कर देंगे। तो बाबा जी ने कहा, ठीक है भाई। तो बाबा जी चले गए। 6 महीना बीत गए। उन्होंने पूजा पाठ करना उसी 99 चक्कर फंसे फंसे रहे, पूजा पाठ करना शुरू नहीं किया। तो बाबा जी 6 महीना बाद फिर आए। तब तक क्या हुआ, कुछ ऐसी बीमारी सेठ जी को लग गई, वो 6 महीना बाद ख़त्म हो गए। जब ख़त्म हो गए तो सेठ जी, बाबा जी आए। बाबा जी को तो पता ही था, वो तो भगवान जी थे। तो उनके बच्चों ने उनका स्वागत किया बाबा जी का, कि क्योंकि हमारे पिताजी के सामने आते थे। तो उनके सामने आए तो पूछा, बताया कि सेठ जी के कैसे क्या हुआ। तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे हुआ। तो बाबा जी बोले कि बहुत दुख भरी बात है, चलो कोई बात नहीं, अब ऐसा करो कि आप जाओ, हम थोड़ा विश्राम कर लें। तो बाबा जी विश्राम के लिए शाम को जैसे ही लेटे तो उन्हें ध्यान आया। इधर सेठ जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि यार बच्चे हमारे छोटे छोटे हैं, तो हम क्या करें। तो एक कुत्ता का जन्म उनको मिल गया, कुत्ते के जन्म ले लिया। तो वो पूंछ हिलाते रहे, अपने बच्चों के पीछे पीछे घूमते रहे। बाबा जी ने जल निकाला, उस कुत्ते के ऊपर छिड़का, तो सेठ जी तैयार हो गए बन के। तो सेठ जी से कहा, क्यों सेठ जी, अभी भी वक्त है, पूजा पाठ करना शुरू कर दो। तो सेठ जी बोले कि ऐसा है महाराज जी, बच्चे हमारे अभी छोटे हैं, तो हम सोच रहे हैं इनकी थोड़ा मदद करें, इनके पीछे पीछे घूमते रहेंगे तो कोई हमसे हेल्प होगी, वो हेल्प भी करेंगे। अगली बार जब आओगे तब हम गुरदक्षिणा ले लेंगे और पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। तो से बाबा जी फिर चले गए। फिर इधर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद ऐसी बीमारी आई, वो जो सेठ जी कुत्ता बने थे वो भी ख़त्म हो गए। अब क्या करें। तो उन्होंने एक बछड़े का जन्म लिया। उनके यहाँ गाय पली थी सेठ जी के यहाँ, तो बछड़े का जन्म लिया। जब बछड़े का जन्म लिया तो बाबा जी फिर आए अगले राउंड में। तो देखा कि हाँ सेठ जी बछड़ा बने हुए हैं। तो शाम को रुके तो सेठ जी के बच्चों ने खूब उनका मतलब स्वागत सत्कार किया। शाम को जैसे लेटे तो उन्होंने फिर जल छिड़का बछड़े के ऊपर, तो सेठ जी तैयार। तो बोले, सेठ जी अभी भी टाइम है, पूजा पाठ करना शुरू कर दो, क्यों अपनी क्रिया बिगाड़ रहे हो। बोले, नहीं नहीं सेठ जी। बोले, नहीं महाराज जी, अब थोड़े दिन और रुक जाओ, अगली बार आओगे तब हम पूजा पाठ करना शुरू कर देंगे। कोई बात नहीं। बाबा जी फिर चले गए। जब बाबा जी चले गए, इधर क्या हुआ, सेठ जी की पारिवारिक स्थिति खराब होने लगी। जब ज़्यादा खराब होने लगी तो बाबा जी अगले राउंड में फिर आए। तो उन्होंने बच्चों से कहा कि ऐसा करो बेटा, तुम ज़्यादा परेशान हो, चलो आज हम तुमको माल दिखा, मतलब गड़ा हुआ जेवर एवर ये बताते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक। तो सेठ जी से के बच्चों ने कहा, ठीक है महाराज जी। तो उन्होंने सेठ जी के बच्चों से कहा, एक से कहा तुम ले लो लाठी, एक से कहा तुम ले लो फावड़ा और हमारे साथ चलो। तो वो ले गए पुराने घर में, जहाँ सेठ जी का पुराना घर था। तो इधर सेठ जी सांप बने हुए उसी कलसा के में लिपटे हुए बैठे थे कि अगर हमारे बच्चे खोदने आएंगे तब तो कोई बात नहीं, और कोई अगर खोदने आएगा तो हम उसको खा लेंगे।
तो बाबा जी पहुँचे वहीं पे, बोला कि इस जगह पे खोदना शुरू करो। तो खुदाई शुरू हो गई। तो उसमें जेवर भरा हुआ एक घड़ा रखा था, उसके ऊपर सेठ जी साहब बने हुए बैठे थे। तो जैसे उन्होंने फोड़ा मारा तो सेठ जी एकदम सीधे हुए, फुनकार मारने लगे। तो रोकते रोकते एक लड़के ने लाठी मार दी सांप के, तो उनके गुड़िया उरिया सब टूट गए सांप के। तो अधमरे हो गए, रोकते रोकते एक दो लाठी मार दी, सांप अधमरा हो गया। अब सेठ जी कराएं, बाबा ने जो जेवर एवर निकला वो तो बच्चों को दे दिया। बोला तुम जाओ अपने घर ले जाओ, और फिर जल छिड़का और सांप के ऊपर। तो सेठ जी तैयार कराएं। अब सेठ जी इसका कहो, सेठ जी आए रास्ते पे, बोले महाराज जी अब तुम जल्दी कान हमारा फूंको, हम आज ही से पूजा पाठ शुरू करेंगे। जिन बच्चों के लिए हमने इतने जन्म लिए, इतनी मोह माया दिखाई, और उन्हीं बच्चों ने आज हमारी ये दशा कर दी। उनकी मोह भंग हो गया और उन्होंने पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। तो अब कहानी का सारांश ये है कि कर्म के साथ धर्म भी जरूरी है। तो इस पर सब लोग ध्यान दें। बस यही हमारी कहानी का सारांश है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।